एंगल ऑफ डेविएशन, ये वर्ड पहले बताया हूँ क्या मैं, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये सिर्फ ऑप्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, कोई भी जनरल टर्म से। एंगल ऑफ डेविएशन नाम से क्या लगता है, क्या हो रहा होगा, अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, राइट ना। तुम में से कोई डिस्ट्रैक्ट हुआ है कि जेई का जब प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम से जितना टारगेटेड थे, फिर अब थोड़ा सा हिलता लग रहा है कि डे 1 जब प्रिपेयर 10th का रिजल्ट आया, सर आईआईटी बॉम्बे सीएस के लिए क्या करना होगा, याद है कि आईआईटी बॉम्बे सीएस के लिए क्या करना होगा। फिर रोटेशन पहुंचे तक, सर आईआईटी बीएचयू भी चलेगा ठीक है ना, हो जाएगा सबके साथ, इंडिया के एक एक स्टूडेंट के साथ ये होता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि डिज़ाइन ही वैसा किया गया है एग्ज़ाम को। ये कॉन्फिडेंस टूटना तो चाहिए एक बार, ठीक है। तो जैसा डेविएशन में वर्ड सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल वैसा ही है कि रे प्यार से अपने रास्ते में से चल रही थी, 10th तक का ऐसा ही चल रहा है, आईआईटी बॉम्बे सीएस, फिर आता है मिरर, ठीक है ना। अब मिरर में होता है रिफ्लेक्शन ठीक है, सच से सामना, और ये हो जाता है ये ठीक, आई आई। तो क्या डेविएशन बता सकते हैं कि ओरिजिनल अपना इसका ओरिजिनल रास्ता किधर था, जो ये वाला है, और फाइनली वो किधर चला गया, ठीक, मतलब ये फाइनल रास्ता है। तो इनिशियल से फाइनल तक जो वो डेविएट कर गया ना, जैसे इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है, उसको डेल्टा बोलेंगे। क्या डेल्टा फाइंड करके बता सकते हो कितना होगा, पाई माइनस 2i, बस यही एंगल ऑफ डेविएशन, पाई माइनस 2i इज डेल्टा। ठीक है ना। तो ये बस टर्म याद रखना, जिसका मेन कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले किस डायरेक्शन में रेज आ रही थी, और एक इवेंट खत्म होने के बाद किस डायरेक्शन में रेस चली गई। देखो क्या होता है कि सिर्फ एक इवेंट के लिए डेविएशन डिफाइंड नहीं है, ऐसे मल्टीपल इवेंट्स का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। कॉम्बिनेशन कैसे बोलेगा कि अंदर 2-3 मिरर मैंने लगाए हुए थे, एक मिरर तो ऐसा था और इसके साथ दूसरा मिरर ऐसे लगा दिया गया था, ठीक, 2 मिरर ऐसे इंक्लाइंड रह सकते हैं। तो सोचो ये रेज ऐसे आ रही होगी तो ये इसको पियर्स करके ऐसे निकल जाएगी क्या, वहां पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट ना। तो आया यहाँ से इसको हिट करके फॉर एग्जाम्पल ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया मान लेते हैं, ठीक है। मैं पूछता हूँ इस गिवन क्वेश्चन में व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, फिर क्या करेंगे इस गिवन क्वेश्चन में, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ओरिजिनल रेस इस डायरेक्शन में, करेक्ट है, फाइनल रेस किस डायरेक्शन में, ये वाला इधर, डेविएशन किधर हो गया, या तो बोलो कि क्लॉकवाइज ये डेल्टा होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज ये डेल्टा होगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें मेंशन करना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीपल 10 मिरर में लगा दूंगा और तुम्हें पूछूंगा इस गिवन क्वेश्चन में क्या डेल्टा है, तुम्हें किस पे फोकस करना है, इनकमिंग रेस कौन सी है और नेट फाइनल आउटगोइंग रेस कौन सी है, ठीक है ना, किधर घूम के गया वो उसको डेल्टा नेट बोलेंगे, ठीक है ना, नेट डेविएशन इन दिस क्वेश्चन। तो ऐसा एक क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को फाइंड करके बताने का है कैसा है। 2 मिरर से एक लाइन ऐसे, ठीक है, और इंसिडेंट रे ना वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल बना करके आ रही है, इंसिडेंट रे वर्टिकल से 45 डिग्री बना करके हिट की, फाइंड डेल्टा।
देखो ये 45 पे है, तो ये भी 45 पे रिफ्लेक्ट होके गया होगा, ठीक है ना। ये 45 है तो इधर भी 45 रहा, ये 45, ये 60 है, तो ये कितना एंगल आ जाएगा, ये 75, तो ये 15, ठीक है ना, 15, तो इधर भी ये 15, 15 15 30, 45 45 90, तो फाइनल तो इधर गया हुआ है। ये वाला एंगल मैं बोल सकता हूँ 90 + 30 120 डिग्री, तो 120 डिग्री। ओरिजिनल इधर था, यहाँ से फाइनल की तरफ, इनिशियल से फाइनल की तरफ एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री, यही आया। बढ़िया, ये समझ में आया ना। इसको थोड़ा ना एक जेनेरिक टर्म आई और इसको थीटा लेकर कैसे सॉल्व करोगे ना, तो हमें पता चलेगा कि इट कम्स, जो डेविएशन है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ आई आता है, ठीक है ना। दिस डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, ये खुद से ऑब्जर्व करने का है। नहीं इस केस में बस, ठीक है ना, इस केस में। और यहाँ पे जो हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं 120 डिग्री ना, ये डेल्टा नेट निकाल रहे हैं, जो कि फर्स्ट मिरर से जो डेविएशन आया प्लस सेकंड मिरर से जो डेविएशन आया, ऐसे 10 मिरर लगे हो रहे थे, डेल्टा 3 डेल्टा 4 इन सबको ऐड करके मिलता, ठीक है। यहाँ पे कितना डेविएशन हो रहे हैं, कितने इवेंट हो रहे हैं, दो। तो पहले में जो डेविएशन हुआ प्लस दूसरे में डेविएशन हुआ वो डेल्टा नेट देगा, ठीक है। दोनों जगह क्या डेविएशन हम लोग निकाल सकते हैं इंडिविजुअली। सब लोगों को ये समझ में आया ना 120 डिग्री कैसे होगा, क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, दोनों इंडिविजुअल मिरर से डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाल के देखते हैं क्या 120 डिग्री मिलेगा। पहले वाले मिरर से कितना डेविएशन हो गया होगा, ओरिजिनल इधर गया था, फिर यहां से ऐसे टर्न हो गया, 180 - 90 90, तो 90 किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज CW, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये मिरर पे इधर जाना था लेकिन ये घूम करके इधर आ गया, किधर, कितना आया 180 - 30 कितना होगा 150, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 240 डिग्री, किधर क्लॉकवाइज। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 240 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है। तो वही तो हम लोग को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया, समझ में आया। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ऐसे हुआ है जो कि 240 डिग्री मिला, समझ में। तो ये है क्या, एक्चुअली में डेल्टा नेट जो है ना किसी भी गिवन सेट ऑफ इवेंट का, वो इंडिविजुअल डेल्टास का समेशन है। बस ध्यान रखना, अगर दोनों क्लॉकवाइज है तो डायरेक्ट ऐड करो, एक क्लॉकवाइज मिलता दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मिलता तो क्या करते, माइनस करते। इसको या तो डायरेक्ट माइनस कर दो या फिर दोनों को सेम क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करो, ठीक है ना। समझ में आया जो करना है।